हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड फिफ्थ स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन पेपर 2021 सेट ए। इसमें हमने अभी तक दो वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 26 से लेकर क्वेश्चन 49 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के सिलेबस में कोई डिफिकल्टीज है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पर्टिकुलरली जो जिस लेसन टॉपिक पे आपको डिफिकल्टी है उसको आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आउट ऑफ जिला परिषद स्कूल्स हैव वन ऑफ द जिला परिषद स्कूल्स हैव 60% गर्ल्स आउट ऑफ 120। तो जिला परिषद स्कूल में 120 स्टूडेंट में से 60% गर्ल्स है। ठीक है, एंड अ प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल ऑफ द सेम विलेज हैज 55% गर्ल्स आउट ऑफ 200। और उसी गांव में एक प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें से 55% गर्ल्स है। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट विलेज गोइंग टू स्कूल। तो उस गांव में टोटल कितनी गर्ल्स है जो स्कूल में जाती है, यानी जिला परिषद स्कूल प्लस प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल दोनों को मिलाकर टोटल कितनी गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है। तो इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि जिला परिषद स्कूल में कितनी गर्ल्स जाती है। तो 60% 120 का हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो विल डायरेक्टली फाइंड हियर 60% ऑफ 120 इज इक्वल टू कितना होगा 60% मतलब डिनोमिनेटर में 100 लिखना है, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 120। See 10 get cancel, here 10 get cancel and 12 6 72। ओके, तो 72 गर्ल जाती है जिला परिषद स्कूल में। अब प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल में कितनी गर्ल जाती है 55%। किसका 55%? 200 का। सो विल फाइंड 55% ऑफ 200। सो विल राइट हियर 55% ऑफ 200 that is equal to 55% means upon 100 multiply 200। See here 20 get cancel, so remain 55 into 2, 2 5 10 0, carry 1 2 5 10 और 1 11 110। अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड। सो 110 प्लस 72, तो टोटल गर्ल्स कितने हो गए 182। तो उस गांव में टोटल 182 गर्ल्स स्कूल में जाती है। सो विच ऑप्शन? तो ऑप्शन 3 is the correct answer. Next we will see question number 51. What number should be subtracted from 6 and 3/4 thousands to get the biggest two digit number? तो 6 and 3/4 thousand मतलब कितना होता है वो पहले हमें देखना पड़ेगा। तो 6 and 3/4 thousand में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको बिगेस्ट टू डिजिट नंबर मिलेगी। बिगेस्ट टू डिजिट नंबर आपको पता है 99 है। ठीक है, तो 6 and 3/4 thousands minus how much is equal to biggest two digit number that is 99। तो इसमें से कितना माइनस करोगे तो 99 मिलेगा। सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि 6 and 3/4 thousand होता क्या है। 6 and 3/4 thousand का मतलब 6000 and 3/4 thousand। अब 3/4 कितना होता है, जैसे ये 1 होल है, पूरा ये 1 होल है, इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स बनाए और उसमें से मैंने 3 पार्ट को शेडेड किया। ठीक है, तो ये हो गया 3/4। तो 4 पार्ट्स टोटल पार्ट्स हम लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, और कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 3। सो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये हो गया 3/4। ठीक है, अब उसी तरह से मान लो कि ये पूरा वोल 1 होल मतलब 1000 है। 1 होल मतलब कितना हो गया, ये 1000 है। ठीक है, अब ये 1000 के मैंने यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट बनाए, तो हर एक पार्ट कितने का रहेगा 500 का। तो ये हो गया 500 और ये भी हो गया 500। अब इस 500 के 2 इक्वल पार्ट बनाए तो हर एक को 500 डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट में, तो हर एक पार्ट कितना बनेगा फिर 250 का। अब ये हो गया 250 और ये भी पार्ट बन गया 250। ठीक है, समझ में आया इतना। इसके भी इक्वल पार्ट बनाए 2, तो ये भी हो गया फिर 250। अब इसमें से मैंने 3 पार्ट्स को शेडेड किया, तो ये हो गया 3/4। जैसे ये बाजू की आकृति में 3/4 हुआ था वैसे ये 3/4। अब इसको आप बोल सकते हैं 3/4 thousands। क्या बोलेंगे
$750 कितना हो जाएगा 250 प्लस 250 प्लस 250 यानी ये हो जाएगा 750। तो 750 ये हो गया 750। तो 1000 में से 750 मतलब हो गया 750। तो 6000 तो हमारे पास है, ये हो गया 6000 और ये है 750। तो आंसर हमें मिल गया 6750। अब ये हो गया 6 and 750। इसमें से कितना माइनस करोगे तो 99 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ 6750 माइनस हाउ मच इज इक्वल टू 99। यहाँ पे हमें कितना चाहिए वो आंसर फाइंड करना है। अब ये वैसे ही हो गया जैसे 5 में से कितना माइनस करोगे तो 2 आएगा। उसके लिए आप क्या करते हो 5 में से 2 को डायरेक्ट माइनस करते हो। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो 5 में से अगर आप 3 को माइनस करते हो तो आपको 2 मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे 6750 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 99 को। सो विल राइट हियर 6750 माइनस 99। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 10, 10 माइनस 9 1, कैरी करो 6, 14, 14 माइनस 9 यहाँ पे हो गया 5, 6, 6, तो 6651। तो 6 and 750 में से 6651 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगी। तो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 52। Julie collected ₹10 daily in her money bank from 12th May to 26 June। तो जूली ने क्या किया कि 12th मई से 26 जून तक हर दिन 10 रुपीज डेली ऐसे कलेक्ट किए। तो हमें फाइंड करना होगा कि 12th मई से 26 जून तक उसने टोटल कितने रुपीज कलेक्ट किए। उसके लिए हम क्या करेंगे 12th मई से 26 जून तक टोटल कितने डेज होते हैं वो फाइंड करेंगे। अब देखो उसके लिए क्या करना है आपको 12th मई, अब मई माना 31 डेज का है तो 12 मई से 31 मई तक कितने डेज होते हैं 12 मई टू 31। उसके लिए क्या करो 31 में से 12 को माइनस करो। सो 31 माइनस 12, 11 माइनस यहाँ पे 2 हो गया 9, यहाँ पे 9 19 और ये 12 मई का एक दिन, ये हो गए 20 डेज। कितने डेज हो गए 20 डेज। ठीक है, फिर मई महीना खत्म हो गया, फिर जून, और जून महीने के कितने डेज 26 डेज। तो इसमें 26 डेज ऐड करो तो यहाँ पे हो गया 46 डेज। तो टोटल हो गए 46 डेज। अब एक दिन में वो 10 रुपीज कलेक्ट करती है तो 46 डेज में कितने रुपीज कलेक्ट होंगे उसके, तो 460 रुपीज उसके कलेक्ट होंगे। वो कैसे आए 46 को 10 से मल्टीप्लाई करो। तो जूली ने 12 मई से 26 जून तक टोटल 460 रुपीज कलेक्ट किए। आगे देखो ऑल्सो शी एडेड ₹100 गिवन बाय हर अंकल। अब इसमें उसने 100 रुपीज ऐड कर दिए जो उसके अंकल ने उसको दिए थे। फिर 240 गिवन बाय हर फादर टू बाय अ केक फॉर हर बर्थडे, और उसमें उसने 240 रुपीज और ऐड किए जो उसके फादर ने उसके बर्थडे पर केक खरीदने के लिए दिए थे। और ये सभी पैसा उसने क्या किया शी डोनेटेड द टोटल अमाउंट टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो ये उस क्वेश्चन ये पूछा है कि उसने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में टोटल कितना रुपीज डोनेट किया। तो इसके लिए हम इसको ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आ गया 0, 6 plus 4 10 is 0, carry 1, 4 plus 1 5 plus 1 6, 6 और 2 8, तो ₹800। तो उसने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में ₹800 डोनेट किया। सो विच ऑप्शन, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 53। जीवन वेंट टू अ बैंक विथ 2 notes of ₹50, ₹100 and ₹500। जीवन बैंक में जाता है हर एक प्रकार के 2 नोट्स लेकर, यानी 50 रुपीज के 2 नोट्स लिए उसने, 100 रुपीज के 2 नोट्स लिए और 500 रुपीज के 2 नोट्स लिए। ये सब नोट्स लेकर वो बैंक में जाता है। ही आस्क्ड फॉर नोट्स ऑफ ₹20 इन रिटर्न। अब बैंक में वो सभी पैसे जमा करके रिटर्न में 20 रुपीज के नोट्स वो मांगता है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹20 विल ही रिसीव। तो 20 रुपीज के टोटल उसको कितने रुपीज मिलेंगे ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें पहले देखना होगा कि उसने टोटल कितना अमाउंट बैंक में दिया। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो 50 रुपीज के 2 नोट्स यानी 50 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 100 रुपीज के 2 नोट्स यानी 100 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 500 के 2 नोट्स यानी 500 इंटू 2 हो गया। तो ये हो गए 100 रुपीज, ये हो गए 200 रुपीज और ये हो गए 1000 रुपीज। तो टोटल कितने रुपीज हो गए 1300 रुपीज हो गए। अब 1300 रुपीज उसने बैंक में दिए और बैंक वाले ने उसको 20 रुपीज के नोट दिए। तो 20 रुपीज के उसको कितने नोट मिलेंगे वो फाइंड करने के लिए 1300 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। सो 10 गेट कैंसिल, 2 से डिवाइड करो, 2 6 12 रिमेन 1, 2 5 10।
तो टोटल उसको मिलेंगे 65 नोट्स। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड सच अ नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक ऐसी नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है। द प्रोडक्ट वी गेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 27। तो 27 के जितने भी डिवाइजर्स है उनकी जो मल्टीप्लीकेशन आती है दैट इज द प्रोडक्ट। अब पहले तो हम 27 के डिवाइजर फाइंड करेंगे। 27 की डिवाइजर मतलब 27 में कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है, और 6 की टेस्ट नहीं लगती। इसमें हमें टेस्ट अप्लाई करनी है, किसकी किसकी लगती, 4 की नहीं लगती, 5 की नहीं, 6 की नहीं, 7 की नहीं, 8 की नहीं, 9 की लगेगी। और फिर 9 के बाद 9 3 27 हो गए, और फिर डायरेक्ट लगेंगे 27 की। सो ये हो गए 27 के डिवाइजर। अब इनका प्रोडक्ट करो, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वही ये दो जो एक नंबर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो 1 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 27। यहाँ देखो 1 इंटू 3 3 9 27, 27 इंटू 27 ये हो गया प्रोडक्ट। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखना, यहाँ पे आपको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो एक नंबर और दूसरी नंबर ये दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन ये आती है। अब ये भी सेम नंबर है, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो गया हमारा 27। तो 27 एक ऐसी नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दैट नंबर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 55, सॉल्व। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन क्या है, 27 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बोडोमॉस रूल का यूज करना है। तो ब्रैकेट तो नहीं है, तो पहले हम डिवीजन दिए तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों की पहले हमें डिवीजन करनी पड़ेगी और फिर बोडोमॉस रूल के अनुसार इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 27 को 3 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 9 प्लस 10 एज इट इज, 6 5 are 30, that is equal to 39. So which option, option 3 is the correct answer. Next है क्वेश्चन नंबर 56, धनेश बॉट 1 and क्वार्टर मीटर। अब 1 and क्वार्टर मीटर कितना होता है, जैसे देख लो कि ये हो गया 1 होल, ठीक है। 1 होल के 4 इक्वल पार्ट बनाए, तो ये जो एक पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं दैट इज द क्वार्टर, और इसको कैसे लिखते हैं हम 1/4। अब इसको अगर हमने मीटर में देखना है तो क्वार्टर मीटर मतलब कितना होता है, जैसे 1 मीटर यानी मालूम है आपको 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो क्वार्टर मीटर कितना होगा, तो इसका 1/4 पार्ट यानी 1/4 इंटू 100 सेंटीमीटर करो, दैट इज इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। तो क्वार्टर मीटर मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर। अब 1 एंड क्वार्टर कितना हो गया, 1 एंड क्वार्टर मीटर, क्वार्टर मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर हो गया। इसको अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, 1.25 मीटर। तो सेंटीमीटर का अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देंगे तो 1.25 मीटर हो जाएगा। फिर है 3 क्वार्टर मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट, ये तो पैंट के लिए उसने कपड़ा खरीदा। फिर 3 क्वार्टर मीटर, 3 क्वार्टर मीटर कितना होता है 1 एंड 3 क्वार्टर। तो 3 क्वार्टर मतलब क्या करोगे आप, जैसे आप देखो यहाँ पे इसको मैं 3 क्वार्टर के लिए इसके 3 पार्ट शेडेड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर मतलब होता है 3/4। अब 3/4 किसका, 100 सेंटीमीटर का। तो इसको करेंगे तो 4 से 100 को डिवाइड करो तो 25 आया, और 25 3 हो गया 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर, तो ये हो गया कन्वर्शन। तो 3 क्वार्टर मतलब 75 सेंटीमीटर। अब 1 एंड 3 क्वार्टर कितना होगा, 1 एंड 3 क्वार्टर, 1 एंड 3 क्वार्टर का मतलब हो गया 1 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। अब इसको अगर आप डेसिमल में करोगे तो फिर से डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद तो 1.75 मीटर। अब हमें फाइंड करना है कि टोटल कपड़ा उसने कितना परचेस किया, तो इसको ऐड करके 1.25 मीटर और 1.75 मीटर। तो 5 + 5 10 0 कैरी 1, 7 + 2 9 + 1 10 0 कैरी 1 3.0 मीटर, यानी आंसर आ गया 3 मीटर। तो उसने टोटल 3 मीटर कपड़ा परचेस किया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 57, सोहम वाज बोर्न ऑन 15 जून 2011।
सोहन का जन्म हुआ था 15 जून 2011 को हुआ था, ठीक है। विच वॉज थर्सडे, तो 15 जून 2011 को कौन सा दिन था, तो वो था थर्सडे। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वॉज द डे ऑन हिज 5th बर्थडे, तो उसका 5th बर्थडे में दिन कौन सा रहेगा। तो पहला बर्थडे कब आएगा उसका, 2012 में आएगा, तो ये हो गया उसका फर्स्ट बर्थडे। सेकंड बर्थडे आएगा 2013 में, ये हो गया सेकंड बर्थडे। थर्ड बर्थडे आएगा 2014 में, ये हो गया उसका थर्ड बर्थडे। फोर्थ बर्थडे आएगा 2015 में, ठीक है। और फिफ्थ बर्थडे आएगा 2016 में, ठीक है। तो हमें एक फाइंड करना है कि 15 जून 2016 को कौन सा दिन था, ये हमें फाइंड करना है। अब जैसे एक साल गुजरता है तो नेक्स्ट ईयर में एक दिन ऐड हो जाता है, ठीक है। अब 2011 15 जून को थर्सडे था, तो 2012 में कैसे रहेगा, फ्राइडे रहेगा, ठीक है। अब ये जो है 2012 ये लीप ईयर है, इसके बाद जब आता है तो 2 दिन ऐड होते हैं, तो लीप ईयर के बाद का जो ईयर रहता है उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन, ठीक है। तो उस तारीख को 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, मतलब उस तारीख वो तारीख है उसमें जो दिन रहेगा वो 2 दिन के बाद का है। तो ये फ्राइडे है तो यहाँ पे प्लस 2 डेज हो जाएंगे, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे, तो फिर ये रहेगा मंडे, ठीक है। अब फिर 13 से 14 रहेगा ट्यूसडे, यहाँ पे फिर एक दिन ऐड हो जाएगा, ये हो गया ट्यूसडे। इसके बाद रहेगा ट्यूसडे के बाद थर्सडे वेडनेसडे, फिर से एक दिन ऐड होगा, और यहाँ पे भी एक दिन ऐड होगा, तो वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, ठीक है। तो 2016 को 15 जून 2016 को थर्सडे रहेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कैलेंडर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे एक डायग्राम दी है, हमें इसका जो शेडेड पोर्शन है उसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो शेडेड पोर्शन को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम पहले टोटल पार्ट्स काउंट करते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पार्ट्स है 8 में से कितने पार्ट शेडेड किए हैं, तो 2, तो ये हो गया 2/8, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 4 8, तो आंसर आ गया 1/4। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनटू 100%। अब 4 से 100 को डिवाइड करो, सो यू विल गेट 25, तो आंसर आ गया 25%। सो व्हिच ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 10 सेंटीमीटर दी है, सो वी विल राइट हियर साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है, अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर सेम एज टू द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन। अब एक स्क्वायर ड्रॉ किया जिसका पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है। अब साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, यू नो दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होते हैं, और तीनों साइड की एडिशन मतलब पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो गया, 3 × 10, दैट इज इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। अब ये पेरीमीटर हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब जितना इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है उतना ही पेरीमीटर स्क्वायर का है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पी यानी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला कितना क्या है, 4 × साइड, यानी 4 × साइड हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको साइड फाइंड करनी है, जब भी हम स्क्वायर की साइड फाइंड करते हैं पेरीमीटर से, पेरीमीटर दिया है और साइड फाइंड करनी है, तो हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं। देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड इज इक्वल टू हमें मिलेगा पेरीमीटर 30 है उसको 4 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट हियर 4 7 जा 28, रिमेन 2, डेसिमल पॉइंट 0, 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।